सेहत अफजा मुकाम मानसबल वुलर में इन दिनों अगरचे मुकामी सैलानियों और सयाहों की काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के बाद आज इन सयाहती मुकामात पर वीरानी नज़र आ रही है। सयाहती शोबे से जुड़े अफराद का कहना है कि जब से कोरोना वायरस वबा शुरू हो गया है तब से इनका रोज़गार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से अगरचे शिकारा वालों को 6,000 रुपये बतौर इमदाद के तौर पर दिया गया, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ शिकारे वाले ऐसे हैं जिनको अभी तक ये इमदाद नहीं दिया गया है। मानसबल से ग्लेशियर टाइम्स की ये खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, ग्लेशियर टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। हम अभी मौजूद हैं मानसबल डाल में और हम यहाँ पर आज इसलिए पहुँचे हैं कि यहाँ पे जो शिकारे वाले हैं, बोट्स वाले हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब से कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक रोज़गार है उस पर कितना असर पड़ा है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं एक बोट वाले अब्दुल हमीद, मानसबल के रहने वाले। आपका ग्लेशियर टाइम्स में खैर मकदम है। शुक्रिया सर। जब से 5 अगस्त से 370 ख़त्म हो गया तब से लेके आज तक हम लोग बेकार पड़ा हुआ है जी। फिर उसके बाद बीच में कोविड आ गया, कोविड की वजह से पूरा बंद हो गया जी। तो कुछ कमा नहीं सकता। बीच बीच में कभी कभी कोविड का कम होने शुरू हो गया, उसके बाद हम लोग को बोला चलो शिकारा चला दो। अब्दुल हमीद साहब, आप ये हमें पहले बताइए कि आप कब से ये काम करते हैं? मैं तो तकरीबन 15 साल से काम करता है। इसके अलावा आप और कोई काम करते हैं? नहीं सर, इसी पर हम लोग को गुजारा चलता है। तो आपका जब से कोविड का सिलसिला शुरू हो गया तब से बिल्कुल जो सयाहती शोबा है ये भी मुतासिर हुआ है, उसके बाद आपका रोज़गार कैसे चलता है? सर क्या करेगा, इक्का दुक्का कोई लोकलिटी आता है, कोई बंदा आता है श्रीनगर से आता है या फिर गांधरबल से आता है या बाकी डिस्ट्रिक्ट से आता भी है, उससे थोड़ा थोड़ा हम लोग को रोज़गार मिलता है जी। तो अभी जो कोविड-19 के केसों में जो कमी आई है उसके बाद में फिर जो मुकामी जो सैलानी हैं, श्रीनगर से हैं या बाहर से भी लोग आते थे, तो उसके बाद थोड़ा सा आपको लगा कि रोज़गार आप कुछ कमा सकते हैं? सर हाँ, तो अगर कोई मतलब ये कोविड ख़त्म हो गया था, थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया था, साया का मानसबल आना शुरू हो गया था। उसके बाद बीच में फिर क्या हो गया, हम लोग को प्रॉब्लम ये से हो गया कि शनिचर को इतवार को बंद फिर कर दिया। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसलिए किया है कि जो थे जैसे कि मानसबल एरिया, सोनामर्ग या इसके अलावा और बाकी जो एरियाज था वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया गया कि सैटरडे और संडे को वहाँ पर किसी भी टूरिस्ट को जाने की इजाज़त इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि वहाँ भीड़ जब जमा होती है तो वहाँ उससे कोविड फैलने का खतरा रहता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये आर्डर निकाला है कि सैटरडे और संडे को इन मुकामात पर बिल्कुल पाबंदी आयद रहेगी। बाकी जगहों पर भी ऐसी हाल है सर, अगर आपकी नज़र लगा दिए, गाड़ी के ऊपर लगा दिए, मतलब गले मिल के चलते हैं लोग, तो इतना भीड़ भाड़ रहती है, उन लोग को क्यों नहीं कंट्रोल होता है? हम लोग को बेचारा गरीब आदमी, हम लोग शिकारा वाला है, हम लोग को फिर ऐसा दबाव क्यों होता है? तो अब्दुल हमीद साहब ये बताइए, अभी 2 दिन के बाद में ईद आने वाली है जी जी, क्या जब आपका रोज़गार मुतासिर हुआ है तो आप क्या करेंगे? आप ईद पर जैसे कि आप घर जाएंगे, आपके बच्चे वहाँ पर कहेंगे आपसे कि हमें शॉपिंग करनी है या आपको घर की जो बाकी सामान है वो लेना है, क्या आप क्या करेंगे आप इस बार? सर क्या करेगा, हम लोग बेकार बैठा हुआ है, उन लोग को भी, मेरे बाल बच्चों को भी पता है, जो मेरा पीछे में 90 शिकारा वाला है उन लोग को बच्चों को भी पता है। हम लोग बच्चा पढ़ा लेता है स्कूल में, गवर्नमेंट की स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे, उस पर भी हम लोग को फीस नहीं देते, उन लोग को घर में रख दिया हमने। तो इस ईद का बात ही नहीं है, ईद के पहले हम लोग को पहले ही मिल गए, ये एडमिशन से ये मिल गया, ये बात हो गई कि ईद की मतलब ईद जब शुरू हो जाएगा पहले ईद से ये बाग वाग बंद रहेगा, तो हम लोग बेकार। अब्दुल हमीद साहब ये कहिए, आपके यहाँ पे टोटल कितने शिकारे वाले हैं? हमारे 90 शिकारे वाले सर। 90 शिकारे वाले हैं।
तो ये आप कहिए कि यहाँ पे जो अभी मामूल के मुताबिक हम देख रहे हैं इक्का दुक्का जो यहाँ पे टूरिस्ट आते, क्या इससे आपका रोजगार चलता है? चलता है सर, तो क्या चलेगा, 90 शिकारा है, एक दो तो टूरिस्ट आता है, यहाँ तो आता नहीं है। पहले ट्रैवल वाले ने 4 दिन दे दिया, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, लोकल टीम में डाल है, उसके बाद वहीं से वो लोग चले जाता है। हमारा पैकेज में है नहीं मानसबल से। यहाँ पर कितनी भीड़ रहती थी जैसे कोविड से पहले? कोविड से पहले बहुत ही अच्छी भीड़ रहती है सर। तो आपकी आमदनी कितनी रहती थी उस टाइम? उस टाइम अच्छा, हम लोग का दिन में अच्छा काम आमदनी रहता, कम से कम एक लड़का 500-600 रुपया कमा लेता दिन में। तो गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट की तरफ से जो शिकारे वाले हैं, टूरिस्ट से वाबस्ता जो भी लोग हैं, उनको कंपनसेशन दी गई, यानी उनको कुछ मुआवजा भी दिया गया। जी जी। इसके लिए क्या आप लोगों को मिला? हाँ मिला सर, मेरे को मिला आपको तकरीबन 6-6 हज़ार रुपया एक शिकारा वालों को डाल दिया गया। उसमें भी मेरे शिकारा 25 शिकारा जो ड्राइवर से लास्ट उन लोगों के पास है, मगर उन लोग को कुछ नहीं मिला। कभी बोल रहा है ये खराब है, तुम्हारा अकाउंट चेंज कर लो, ये चेंज कर लो। जाएगा किसके पास भैया? उसके जिसका अकाउंट है, एक ही डिपार्टमेंट नहीं है हम लोग, मेरे पास फिशरीज भी है, बाकी डिपार्टमेंट है। अगर हम अकाउंट चेंज करेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि आपका कहना है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 6-6 हज़ार रुपये मिले, बिल्कुल तो लेकिन बाकी जो कुछ लोग हैं उन्हें अभी तक नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिला। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, वो लोग भी आज मतलब 1 साल के बाद पर्व आता है हम लोग के लिए, तो वो लोग अपना बाल बच्चों के साथ पर्व मनाएगा, और अगर उन लोग को पैसा मिल जाता है। शुक्रिया। ये बात कर रहे थे हमारे साथ अब्दुल हमीद जो एक शिकारे वाले हैं। हम अभी मौजूद हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि हम अभी एरिया में, तो यहाँ इन लोगों का यही कहना है कि अगर कोविड-19 का जो केसेस है उनमें कमी आई थी, उसके बाद में यहाँ मुकामी और सयाह का आना सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद इनका रोज़गार चलता था। चंद पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शनिचरवार और अतवार को टूरिस्ट रिजॉर्ट्स जितने भी हैं यहाँ, वहाँ पे जब भीड़ हो जाती है उसमें कोविड केसेस में इजाफा हो सकता है। उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि इन 2 दिनों तक टूरिस्ट स्पॉट्स पर टूरिस्टों का आना बंद होगा।